dx के कांस्टेंट होने और dx के वेरिएबल होने का क्या मतलब है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कांस्टेंट हो, इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल हो, इसकी क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है? सुन के तो ये टेक्निकल टर्म लग रहा है, बट आप थोड़ा सा फोकस करो, बड़ा आसानी से समझ लोगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को अगर हम थोड़ा सा डेली रूटीन लाइफ में और मोशंस के साथ रिलेट करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कुछ नहीं किया, हमने y के जगह पे पोजीशन रख दिया, x के जगह पे टाइम रख दिया, सेम कंसेप्ट है। y के जगह पे वेलोसिटी रख दिया, x के जगह पे टाइम रख दिया, एक्सेलरेशन का कंसेप्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये बड़ा आसानी से आप समझ सकते हो कि हमने एक सपोज दैट कि आपको एक डाटा यहाँ पे प्रोवाइड किया है, जरा इस डाटा को गौर से देखो, आपको ये समझ में आ जाएगा। x और y, x के अकॉर्डिंगली y की वैल्यू चेंज कर रही है। लेट दिस डाटा इज एज x 0 पे y 0 है, x 1 पे y की वैल्यू 5, 2 पे 10, 3 पे 15, 4 पे 20, 5 पे 25। अब बड़ा मार्केबली एक चीज गौर करना, हर एक x में जब आप बदलाव 1 का कर रहे हो तो y में बदलाव 5 का हो रहा है। 0 से जब आप 1 गए तो y की वैल्यू 0 से 5 हो गई, 1 से 2 गए यानी अगेन यू हैव चेंज द x थ्रू 1, 5 से 10, फिर से 5 का एलिवेशन हुआ, 2 से 3 गए यानी आपने x को 1 से बदला, y का वैल्यू 10 से 15 आया, 5, यानी आप देख रहे हो कि हर एक x में इक्वल चेंजिंग से y में इक्वल चेंजिंग आ रही है। और अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो यूनिफॉर्म मोशन को 9th-10th के लेवल पे, तो एग्जैक्टली यही डिफाइन किया जाता था। व्हेनेवर अ बॉडी इज मूविंग सच दैट इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। तो आप सिंपली बात सोचो, इस डाटा से भी देखो कि 0 पे दिस 1, 5, 2, 10 सो ऑन। अगर हम इसको ग्राफ में खींचने की कोशिश करें तो अब आप साफ तौर पे सोचो, 0 पे 0 है, 1 पे आपका 5 है यानी एग्जैक्टली ये पॉइंट कहीं होगा, 2 पे 10 है, आप ये मिला के देख लो, 3 पे आपके पास 15 है एज लाइक दिस, फिर आपके पास 4 पे 20 है दिस, फिर आपके पास 5 पे 25 है एज लाइक दिस। अब आप इन सारे पॉइंट्स को मिलाओगे, यू विल गेट ए स्ट्रेट लाइन। मतलब आप बड़ा कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि अगर dy by dx कांस्टेंट है तो y और x के बीच के ग्राफ का नेचर जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब आप साफ तौर पे कह सकते हैं, यानी ये किस नेचर को शो कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग नेचर dy by dx कांस्टेंट। मतलब आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि फॉर कांस्टेंट dy by dx ग्राफ बिटवीन y एंड x विल बी स्ट्रेट लाइन। क्लियर? अब यहां पे सोचना यह है कि अगर dy by dx कांस्टेंट है तो dy by dx पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये बड़ी क्लियर कट है। अगर x के चेंजिंग से y की चेंजिंग बढ़ रही है, यानी आप x के अंदर बदलाव कर रहे हो और y के अंदर भी बदलाव, आप जैसा देखो x की वैल्यू बढ़ा रहे हो, y की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो dy by dx ऑब्वियस है कि कांस्टेंट आएगा। इसके उलट हम एक ग्राफ और यहां पे थोड़ा एक रफ तुम्हारे लिए खींचें। इस ग्राफ को आप देखो, अगर y और x के बीच का ग्राफ ऐसा हो जाए, सिंपली सोचें, लेट इट इज y एंड इट इज x, इफ y एंड x ग्राफ इज लाइक दिस, तो क्या आप यहां पे dy by dx कांस्टेंट नहीं बोलेंगे? तय है यहां भी dy by dx कांस्टेंट है, बट इस dy by dx के कांस्टेंट होने का और इस dy by dx में जो बेसिक अंतर है वो क्या, यहां भी dy by dx कांस्टेंट है, यहां भी dy by dx कांस्टेंट ही है, बट इस कांस्टेंट में और इस कांस्टेंट में बेसिक डिफरेंस ये है कि यहां x के बढ़ने के साथ साथ y की वैल्यू बढ़ रही है, यहां x के बढ़ने के साथ साथ y की वैल्यू घट रही है। आप साफ तौर पे देखो, क्रॉसपॉन्डिंग यहां पे y की वैल्यू, फिर y की वैल्यू, फिर y की वैल्यू, फिर y की वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, इट मींस dy by dx इज नेगेटिव है। इसका मतलब है इस केस में dy by dx नेगेटिव है और इस केस में dy by dx पॉजिटिव है। तो अगर अब हम इसको फिजिक्स के साथ रिलेट करें तो अब आप कुछ नहीं करो, बड़ा सिंपल सा बात सोचो कि अगर हम ये x है और ये y है, अगर हम इस x को रिप्लेस कर दें, कहने की लेट इट इज रिप्रेजेंटिंग टाइम,
It means at 0 second the position of the body is 0 meter, at 1 second body has the position 5 meter, at 2 second body has position 10 meter, at 3 second 15 meter, so on। तो आप बड़ा क्लियर तरीके से आप थोड़ा सा इमेजिनेशन समझ लो, दिख जाएगा कि हर एक सेकंड के इंटरवल पे बॉडी 5 मीटर जा रहा है। तो इसका मतलब है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मोशन इज यूनिफॉर्म। इट मींस कि अगर हम ये ऐसा बात कर लें कि यूनिफॉर्म मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, ऑब्वियस है स्ट्रेट लाइन होगा, बेधड़क बोलो स्ट्रेट लाइन होगा, बिकॉज कि वहां इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस की ट्रैवलिंग हो रही है। इसके उलट आते हैं, अगर यही ग्राफ इसको हम टाइम रिप्लेस कर दिए और इसको हम पोजीशन से नहीं बल्कि वेलोसिटी दिखलाते, तो अब आप सोचो इसका क्या मतलब है। 0 सेकंड पे बॉडी 0 वेलोसिटी है, इसका मतलब है कि एट इनिशियली बॉडी के पास कोई वेलोसिटी नहीं है। 1 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड पे 15 मीटर पर सेकंड, फिर सो ऑन, यानी हर एक सेकंड वेलोसिटी कितने से बढ़ रही है, 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। इसका मतलब है कि उस बॉडी के पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कांस्टेंट। इट मींस आप क्लियरली कह सकते हैं कि वहां उसकी एक्सेलरेशन फिक्स है, एंड दैट एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू दिस डाटा विल बी पॉजिटिव। इसका मतलब आप बेधड़क कहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल आप सोच लो, जैसे मान लो अभी जैसे हम आपको एक एग्जांपल दें कि आई एम ड्रॉपिंग दिस चॉक, दिस चॉक इज गेटिंग ड्रॉप्ड, व्हाई दिस वन इज गेटिंग डाउन, मोशन अंडर ग्रेविटी, और इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होती है। मतलब अगर आपके पास क्वेश्चन ये हो जाए कि एक बॉडी मोशन अंडर ग्रेविटी, एक बॉडी को ऊपर से हमने ड्रॉप किया है और वो बॉडी सीधा अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज मूविंग डाउनवर्ड, व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम, तो आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम की ग्राफ इसकी स्ट्रेट लाइन होगी बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट।